हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्लेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं आज वीडियो में क्या क्या है। जीवों के शरीर में उपाचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हम जीवों के शरीर में यानी हम लोग को यानी ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल्स हो, उसका शरीर में जो उपाचयी प्रक्रम है यानी पचने वाला जो प्रक्रम है, उसमें से जो विषैला अपशिष्ट बनता है यानी जो हम लोग का नहीं हजम कर पाते हैं, जो अपशिष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है हम लोग के लिए, उसको निष्कासन यानी निकालने के लिए जो हम लोग निकालते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं। मानव शरीर में यह 4 प्रकार से हो सकता है। उत्सर्जन 4 प्रकार से हो सकता है। किसमें? सिर्फ मानव में। मानव शरीर में यह 4 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, वृक्क, किडनी। इसके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है। इन किडनी के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? टॉयलेट करते हैं, तो उसमें यूरिया पाया जाता है, यूरिन जिसको कहा जाता है। तो वृक्क, किडनी, इसके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है। उदाहरण स्तनधारी। इसका उदाहरण क्या है? स्तनधारी यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स। नंबर 1, अमोनिया। इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है। यानी टॉयलेट का उत्सर्जन करने के लिए पानी का आवश्यक पड़ता है। हम लोग पानी पीते हैं ना, इसीलिए पीते हैं। पानी पीने से ही यूरिया इसमें मिल जाता है और घोल बन के निकल जाता है। अमोनिया, इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है। पानी का ज़रूरत पड़ता है। उदाहरण के लिए मछली, उभयचर। मछली जो होता है सो अमोनिया रिलीज करता है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका उदाहरण मछली। नंबर बी, यूरिक एसिड। इसके उत्सर्जन के लिए ना के बराबर पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो एनिमल्स यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है उसको पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए पक्षी, कीट, सरीसृप, घोंघे। यूरिया उत्सर्जी जीव। एमोनिया उत्सर्जी। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। नंबर 2 में बात करते हैं स्किन यानी त्वचा। त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम लोग का स्किन में या फिर किसी भी स्किन हो, उसमें 2 प्रकार का ग्रंथि पाया जाता है। नंबर 1, सेबासियस यानी तेलीय ग्रंथि। इन ग्रंथियों से सेबम यानी सीबम का उत्सर्जन होता है। यही ग्रंथि से सीबम का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तेलीय ग्रंथि। नंबर बी, स्वीट यानी स्वेद। इससे पसीने का उत्सर्जन होता है। यानी हम लोग का स्किन से 2 चीज़ का उत्सर्जन होता है। नंबर 1 सेबम, नंबर 2 पसीना। शॉर्ट में समझिए, आसान भाषा में। नंबर 3 लीवर, यकृत। यकृत शरीर के अनुपयोगी अमीनो अम्लों को यूरिया में परिवर्तित करके शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। लीवर जो होता है तो शरीर के अनुपयोगी अमीनो अम्ल, शरीर में जो यूजेस होता है एमिनो एसिड, उसको क्या करता है? उसको यूरिया में परिवर्तित करके उसको यूरिया में चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, चेंज करके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। और शरीर और बॉडी से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है। नंबर 4 लंग्स यानी फेफड़े। यह शरीर व कार्बन डाइऑक्साइड एवं अनुपयोगी पदार्थों को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये क्या करता है फेफड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनवांटेड थिंग्स है यानी अनुपयोगी चीज़, अनयूजुअल चीज़, उसको क्या करता है?
कि वो वाष्प के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। मनुष्यों में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय का बना होता है। देखिए ह्यूमन में क्या होता है कि उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र चाहिए। उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी यानी 2 ठो किडनी होता है, एक जोड़ी मूत्र नलिका वो पाइप होता है जिसके द्वारा टॉयलेट आता है, एक जोड़ा होता है 2 ठो पाइप, और एक मूत्राशय और एक होता है टॉयलेट करने वाला जिससे यूरिन आता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे काले भूरे लाल रंग के होते हैं। ये जो वृक्क होता है यानी किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं, किडनी में क्या होता है कि सीम का जो बीज होता है वह आकार का होता है और गहरे भूरे लाल रंग का होता है, हल्का ब्राउन रेड कलर का होता है, डीप ब्राउन रेड कलर। वयस्क मनुष्य और एक बात कि किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन कोशिका से बना होता है। किडनी में नेफ्रॉन कोशिका पाया जाता है, याद रखें। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 से 8 सेंटीमीटर, यानी जो युवा व्यक्ति है, वयस्क मानव है, उसका किडनी कितना बड़ा होता है। लंबाई का बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई का बात करें तो 7 से 8 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 से 4 सेंटीमीटर। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह को हाइलम कहते हैं। जो वृक्क यानी किडनी के जो केंद्रीय भाग होता है यानी बीचों बीच जो होता है, भीतरी अवतल सतह अंदर में अवतल लेंस के जैसा होता है, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। इससे होकर सारा चीज़ प्रवेश करता है, मूत्र नलिका, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं, जो भी न्यूरॉन्स होता है, तंत्र होता है। वृक्क को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स, भीतरी मध्यांश यानी मेडुला। 2 भाग में बांटा गया, किडनी को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स, नंबर 2 भीतरी मध्यांश मेडुला। देखिए ये है यूटेरस, ये है रेनल वाइन, ये है वेना कावा, ये है रोटरा। ये है मेडुला, इसको बोलते हैं। किडनी को 2 भाग में बांटा गया। ये कॉर्टेक्स, ये क्या है? रीनल पेल्विस। तो आपने देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। मध्यांश कुछ शंकु आकार के पिरामिडों में बटा होता है यानी मेडुला। देखिए मेडुला जो है वो शंकु आकार का बना हुआ है, जो कि चषकों में फैला है, चषक जैसा। वल्कुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। वल्कुट जो है सो मध्यांश पिरामिड के बीच, मध्यांश पिरामिड जो है उसके बीच में फैल जाता है और वृक्क स्तंभ बनाता है। स्तंभ जैसा देखो, स्तंभ जैसा लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ जैसा बनाता है, जिन्हें बरतिनी के स्तंभ
कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बर्तनी के स्तंभ। इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, लेकिन क्या, कौन सा स्तंभ, बर्तनी के स्तंभ। एक वृक्क में लगभग 10 यानी 1 मिलियन लाख नेफ्रॉन होता है। यानी किडनी वृक्क में तो नेफ्रॉन पाया ही जाता है, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं कितना पाया जाता है, तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन होती है। यानी वृक्क किससे बनता है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को 2 भाग में बांटा गया है, यानी वृक्काणु को 2 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ, और नंबर 2 वृक्क नलिका। ग्लोमेरस यदि हम लोग देखते हैं, कोशिका गुच्छ वृक्क की धमनी, अभिवाही धमनी एवं अपवाही धमनी से बनी होती है। ये कोशिका गुच्छ जो है सो 2 धमनी से मिलकर बना होता है, अभिवाही धमनी एवं अपवाही धमनी। वृक्क नलिका का हम लोग बात करते हैं, तो वृक्क नलिका क्या है, वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त बोमेन संपुट यानी ब्राउन और बोमेन कैप्सूल से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर कोशिका गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर वृक्क कणिका बनाते हैं। तो वृक्क नलिका या वृक्क कणिका कैसे बनता है कि जब वोमेन संपुट मिलकर, गुच्छ और वोमेन संपुट मिल जाता है तो वृक्क कणिका बनता है। क्या है, वोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संचालिक नलिका से प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयरपिन के आकार का हेनले लूप लगाया जाता है, उसमें लूप लगाया जाता है हेयरपिन, जिसको हेयरपिन के आकार का, जिस तरह हम लोग हेयरपिन लगाते हैं ना, उस तरह हेयरपिन आकार का हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप जिनमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। उसमें क्या होता है, आरोही भुजा भी होता है और अवरोही भुजा भी होता है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका यानी पीसीटी, अति कुंडलित नलिका पीसीटी, दूरस्थ संकलित नलिका डीसीटी, दूरस्थ संकलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है, और अनेक वृक्काणु यानी बहुत सारा जो वृक्काणु है वो दूरस्थ सम्मिलित नलिकाएं एवं सीधी संग्रहित नलिका में खुलता है, यही सब में खुलता है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रेणी में खुलती है, और मध्यांश पिरामिड में जो गुजरता है उसका वृक्कीय श्रेणी में खोला जाता है। उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु। मानव में वृक्कों की संख्या 2 होती है। सामान्य वजन 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी स्टोन यानी पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बना होता है। यानी हम लोग का यानी इंसान का जो पथरी पाया जाता है वो किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट किस में पाया जाता है, टमाटर में। किडनी में सूजन को नेफ्रिटिस कहते हैं, नेफ्रिटिस। यूरिन कंपोजिशन, यूरिन क्या क्या मिलके कितना मिलके क्या बनता है, वहीं पर यूरिन जब भी बनता है तो 95% वाटर होता है, 2% सॉल्ट होता है, 2.6% यूरिया होता है, 0.2% यूरिक एसिड होता है और 0.2% अदर चीज़ होता है। यूरिन
का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन का रंग जो हल्का पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन का पीएच मान 6 होता है। ठीक है। जंतु या जीव में एक कोशिकीय जीव एनिलिडा, केचुआ, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, चपटे। उत्सर्जी अंग में एक कोशिका में होता है सामान्य विसरण द्वारा। एनिलिडा यानी केचुआ में होता है नेफ्रेडिया द्वारा। आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच में होता है मेल्फिकियन ऑर्गन्स द्वारा। चपटे कृमि यानी फ्लेनेरिया में होता है ज्वाला सेल के द्वारा। धन्यवाद।